एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी इकोनॉमिक्स लूसेंट को कवर कर रहे थे, जिनमें आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। WTO की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? मंत्री स्तरीय सम्मेलन। WTO की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? मंत्री स्तरीय सम्मेलन। मंत्री स्तरीय सम्मेलन संस्था की कितने वर्षों में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए? 2 वर्षों में। मंत्री स्तरीय सम्मेलन संस्था की कितने वर्षों में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए? 2 वर्षों में। आयात निर्यात के लिए वित्त व्यवस्था हेतु भारत में शिखर संस्था निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1982 में। आयात निर्यात के लिए वित्त व्यवस्था हेतु भारत में शिखर संस्था निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1982 में। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि लक्ष्यों एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? रॉबिन्स का है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि लक्ष्यों एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? तो रॉबिन्स का है। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है। यह कथन किसका है? तो मार्क्स का है। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है। यह कथन किसका है? तो मार्क्स का है। अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करता है। यह कथन किसने दिया? तो बेनहम ने दिया। अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? तो बेनहम का है। अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान। यह कथन किसने दिया? तो प्रोफेसर फ्रैडमैन ने दिया। अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान होता है। यह कथन किसका है? तो प्रोफेसर फ्रैडमैन का है। एक परिवार की आय बढ़ने पर उसका खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च का प्रतिशत कम हो जाता है। किसका सिद्धांत है? एंगल का सिद्धांत है। एक परिवार की आय बढ़ने पर उसका खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च का प्रतिशत कम हो जाता है। यह किसका सिद्धांत है? एंगल का सिद्धांत है। घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती है। यह किसका नियम है? ग्रेसम का नियम है। घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती है। यह किसका नियम है? तो ग्रेसम का है। किसी वस्तु के उत्पादन में किसी एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाए तथा अन्य साधनों को स्थिर रखा जाए तो एक निश्चित बिंदु के पश्चात परिवर्तित साधन की अतिरिक्त मात्राओं से प्राप्त सीमांत उत्पादन घटता चला जाता है। यह किसका नियम है? तो उत्पत्ति ह्रास का नियम है। किसी वस्तु के उत्पादन में किसी एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाए तथा अन्य साधनों को स्थिर रखा जाए तो एक निश्चित बिंदु के पश्चात परिवर्तित साधन की अतिरिक्त मात्राओं से प्राप्त सीमांत उत्पादन घटता चला जाता है। यह किसका नियम है? तो उत्पत्ति ह्रास का नियम है। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। यह किसने कहा था? रॉबिन्स ने कहा था। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। यह किसने कहा था? तो रॉबिन्स ने कहा था। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। यह किसने कहा? तो रॉबिन्स ने कहा। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। यह किसने कहा? तो रॉबिन्स ने कहा। अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं। यह किसने कहा? तो रॉबिन्स ने कहा। अर्थशास्त्र का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं है। यह किसने कहा? तो रॉबिन्स ने कहा। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। यह किसने कहा? तो मार्शल ने कहा। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। किसने कहा? तो मार्शल ने कहा। 1936 में पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी बुक किसने लिखी थी? किन्स ने। 1936 में पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी बुक किसने लिखी? तो किन्स ने। किन्स के अनुसार रोजगार का स्तर किस पर निर्भर करता है? कुल उत्पादन की मात्रा पर। किन्स के अनुसार रोजगार का स्तर किस पर निर्भर करता है? तो कुल उत्पादन की मात्रा पर। और कुल उत्पादन मात्रा किस पर निर्भर करता है? तो प्रभावपूर्ण मांग पर।
कुल उत्पादन मात्रा किस पर निर्भर करता है? तो प्रभावपूर्ण मांग पर। एक की पॉइंट्स ये ध्यान रखिएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग या समर्थ मांग में कमी से बेरोजगारी उत्पन्न होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग या समर्थ मांग में कमी से बेरोजगारी उत्पन्न होती है। से का बाजार नियम किसने दिया? किन्स ने। से का बाजार नियम किसने दिया? किन्स ने। इसके अनुसार पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनिमय दोनों पर लागू होता है। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में सामान्य अत्युत्पादन के फलस्वरूप सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है। से का बाजार नियम किसने दिया? तो किन्स ने दिया। और इस बाजार नियम के अनुसार पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनिमय दोनों पर लागू होता है। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में सामान्य अत्युत्पादन के फलस्वरूप सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि अर्थव्यवस्था में वह मांग समर्थ मांग होती है जहां अर्थव्यवस्था में रोजगार स्तर, उत्पादन स्तर तथा आय स्तर तीनों बराबर हो। अर्थव्यवस्था में वह मांग समर्थ मांग होती है जहां अर्थव्यवस्था में रोजगार स्तर, उत्पादन स्तर तथा आय स्तर तीनों बराबर हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि किन्स के अनुसार अवसाद से किसी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार राजकोषीय नीति का सहारा ले तथा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि लाए। किन्स के अनुसार अवसाद से किसी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार राजकोषीय नीति का सहारा ले तथा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि लाए। नेक्स्ट है कि रोजगार बढ़ाने के लिए किन्स ने लचीली मजदूरी नीति के बदले लचीली मुद्रा नीति का समर्थन किया। रोजगार बढ़ाने के लिए किन्स ने लचीली मजदूरी नीति के बदले लचीली मुद्रा नीति का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया? फिशर ने दिया। नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया? तो फिशर ने दिया। उत्पादन के साधनों तथा उत्पाद की मात्रा में संबंध को क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन के साधनों तथा उत्पाद की मात्रा में संबंध को क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद शून्य होता है। जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद शून्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सीमांत उत्पाद शून्य और ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन औसत उत्पादन ना तो कभी शून्य और ना ऋणात्मक होगा। सीमांत उत्पाद शून्य और ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन औसत उत्पादन ना तो कभी शून्य और ना ऋणात्मक होगा। औसत तथा सीमांत उत्पाद वक्र एक दूसरे को उस बिंदु पर काटते हैं जहां पर औसत उत्पाद अधिकतम हो, लेकिन उस बिंदु पर सीमांत उत्पाद वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। औसत तथा सीमांत उत्पाद वक्र एक दूसरे को उस बिंदु पर काटते हैं जहां पर औसत उत्पाद अधिकतम हो, लेकिन उस बिंदु पर सीमांत उत्पाद वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉब-डगलस उत्पादन फलन के अनुसार उत्पादन के लिए श्रम व पूंजी का प्रयोग होना आवश्यक है। कॉब-डगलस उत्पादन फलन के अनुसार उत्पादन के लिए श्रम व पूंजी का प्रयोग होना आवश्यक है। यदि एक साधन स्थिर रहने पर दूसरे साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता घटती है। कॉब-डगलस उत्पादन फलन के अनुसार ही ये पॉइंट कहा गया कि यदि एक साधन स्थिर रहने पर दूसरे साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता घटती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर क्या है कि श्रम व पूंजी को किसी अनुपात में बढ़ाने से वस्तु का उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। कॉब-डगलस उत्पादन फलन के अनुसार क्या बोला गया कि श्रम व पूंजी को किसी अनुपात में बढ़ाने से वस्तु का उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। नेक्स्ट है कॉब-डगलस उत्पादन फलन के अनुसार तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है। तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है। आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और की पॉइंट्स यही थे। अब जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक बचे उसमें वो वन लीनियर के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए जो विविध हैं, और नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको पॉइंट बाय पॉइंट याद करना पड़ेगा। वो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट आपको वो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।